ये कार्यवाही जो है तो 5/2/24 को एसडीओ साहब जो है तो ये पूरी कार्यवाही करके और कलेक्टर साहब के यहाँ भेज देते हैं जी। 14/2/24 को कलेक्टर साहब मात्र 2 लाइन का आदेश पारित करते हैं और ये लिखते हैं कि प्रकरण का अवलोकन किया गया, अभिलेख दुरुस्तगी है तो अनुमति दी जाती है। अभिलेख दुरुस्तगी उपरांत कंप्यूटरीकृत खतरे में फीडिंग कराकर 3 दिवस के अंदर कंप्यूटरीकृत खतरा प्रकरण में संलग्न करे। ना सीधे उसको भूमि स्वामी बना देते हैं बिना किसी प्रमाणित दस्तावेज। मऊगंज घुरेटा बाईपास की जमीन को बेचवा करके एक पैसा कमाने का जरिया बनाया गया है। इस तरह से मऊगंज का पूरा राजस्व अमला काम कर रहा है। अब आप तो खुद देख रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं क्या प्रक्रिया। एक समस्या गंभीर और है, कहते हैं साहब का पावर महज 3 दिन में कर दिया लाखों का खेल। यह हम नहीं, मऊगंज के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बताया और कहा कि इतिहास में दर्ज होना चाहिए जिला कलेक्टर का नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व महाअभियान क्रमांक 3 चलाया जा रहा है, लेकिन जिला मऊगंज में कलेक्टर के द्वारा फर्जी खसरा सहित किसी दूसरे की जमीन को अपने नाम करवाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के लिए जरूरी दस्तावेज में सिर्फ एक आवेदन पत्र और महज एक वजनदार लिफाफे का होना जरूरी है। तो देर न करें, यदि किसी की भी जमीन बेहतरीन लोकेशन पर किसी भी व्यक्ति की जमीन दिखे और आप उस जमीन पर अपना हक काबिज करना चाहते हैं तो उक्त योजना और अवसर का लाभ लें। उसके लिए तुरंत आवेदन करें, क्योंकि प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि समय सीमा बहुत कम है। एक प्रदेश सरकार द्वारा एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने वाली है, जिसका असर जिला मऊगंज में भी दिखेगा। अभी मऊगंज जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव, एसडीएम ब्रजेश पांडे के साथ साथ तहसीलदार मऊगंज द्वारा वार्ड क्रमांक 12 घुरेटा में बाईपास पर लगी करोड़ों की जमीन पर बड़ा फर्जीवाड़ा करते हुए लाखों का खेल महज 3 दिन के अंदर ही कर दिया गया। उक्त मामले पर इतनी तीव्र गति से काम किया गया। काश कलेक्टर साहब इतनी सक्रियता कलेक्ट्रेट में धूल खा रही फाइलों पर और उसके साथ साथ मऊगंज के विकास में भी दिखाई होती तो मऊगंज की सूरत और फरियादियों की सीरत बदल गई होती। माननीय कलेक्टर साहब की सक्रियता और फैसला ऑन द स्पॉट कार्य करने की कार्यकुशलता की शिकायत लोकायुक्त तक की गई है, ऐसा अधिवक्ताओं द्वारा मीडिया के समक्ष बताया गया है। जो वीडियो में आप आगे सुनेंगे भी कि किस तरह अधिवक्ताओं द्वारा जिला कलेक्टर की सराहनीय और आदर्श कार्यशैली को लेकर क्या मधुर वचन बोले हैं। आपको बता दें कि मऊगंज के अधिवक्ताओं के अनुसार समूचे राजस्व विभाग में पर्याप्त रूप से भ्रष्टाचार चरम पर है। लगभग 15 महीने के ऊपर मऊगंज को जिला बनने का समय बीत चुका है। आज तक एक दिन भी कलेक्टर का न्यायालय नहीं लगा और ना ही फाइलों पर सुनवाई हो रही है। यदि कुछ हो रहा है तो सिर्फ नवाचार के नाम पर भ्रष्टाचार। वहीं एसडीएम कार्यालय की बात करें तो रजिस्टर में फाइल दर्ज है, लेकिन कार्यालय से फाइल ही गायब है। पेशी में सिर्फ रजिस्टर पर संबंधित फाइल की अगली डेट बता दी जाएगी, लेकिन फाइल देखने और ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। आइए सीधे जुड़ते हैं अब मऊगंज के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कलेक्टर साहब के अद्भुत और अलौकिक प्रतिभा की कहानी। एक मऊगंज में फर्जी खसरा उसरा बनाने का कुछ ऐसा मामला आया था, तो जन चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके बारे उस मामले में आप अधिवक्ता थे जी। तो क्या है पूरा मामला और कैसे कौन कौन से लोगों की इसमें सहभागिता है मऊ जिले के अधिकारी कर्मचारियों की? ऐसा है कि मिथिला प्रसाद तिवारी जो है जी, पिता अयोध्या प्रसाद तिवारी घुरेटा के ये निवासी हैं जी। ये इनके पास जो दस्तावेज है ये सन 1942 से ये लगातार 2024 मार्च 24 तक ये भूमि स्वामी रहे जी। एक व्यक्ति घुरेटा निवासी जो है दिलीप पांडे एवं उसके अन्य साथी लोगों ने पारिवारिक सदस्यों ने एक आवेदन दिया है एसडीओ के यहाँ खसरा सुधार का जी। और माननीय एसडीओ साहब ने पांडे जी ने वर्तमान एसडीओ विजन पांडे जी बिना किसी प्रमाणिक दस्तावेज के बिना प्रमाणिक सर्टिफाइड किसी खसरा के वो आवेदन देता है दिलीप पांडे कि सन 62-63 में भूमि मेरे नाना राम स्वरूप की थी जी, और कोई उसके संबंध में दस्तावेज नहीं देता है जी। और एसडीओ साहब उसके उस आवेदन पत्र पे खसरा सुधार हेतु पूरी कार्यवाही करते हैं, जिसमें पटवारी और तहसीलदार से प्रतिवेदन लेते हैं। तहसीलदार और पटवारी द्वारा पहले पूर्व जो तहसीलदार थे और पटवारी थे उन्होंने लिखा है कि नहीं, इस भूमि में मिथिला प्रसाद इस भूमि के भूमि स्वामी है, इनका कब्जा है। लेकिन एसडीओ ने इसको विरुद्ध जाकर ये लिखा उस फाइल में कि
तहसीलदार और पटवारी द्वारा यह लेख किया गया है कि इस भूमि के भूमि स्वामी दिलीप कब्जेदार दिलीप वगैरह है, दिलीप पांडे वगैरह है, और खसरा सुधार के लिए पूरी कार्यवाही कर जो है तो माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ, अपने यहाँ मऊगंज कलेक्टर के यहाँ भेज देते हैं जी। और दिनांक ये कार्यवाही जो है तो 5/2/24 को एसडीओ साहब जो है तो ये पूरी कार्यवाही करके और कलेक्टर साहब के यहाँ भेज देते हैं जी। 14/2/24 को कलेक्टर साहब मात्र 2 लाइन का आदेश पारित करते हैं और ये लिखते हैं कि प्रकरण का अवलोकन किया गया, अभिलेख दुरुस्तगी है तो अनुमति दी जाती है। अभिलेख दुरुस्तगी उपरांत कंप्यूटरीकृत खसरे में फीडिंग कराकर 3 दिवस के अंदर कंप्यूटरीकृत खसरा प्रकरण में संलग्न करे, न सीधे उसको भूमि स्वामी बना देते हैं बिना किसी प्रमाणित दस्तावेज के। कलेक्टर का यह लिखना कि 3 दिवस के अंदर, यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय में हो चाहे कोई भी राजस्व विभाग का कार्यालय हो, ऐसा हजारों की संख्या में फाइलें पड़ी है, इसमें क्या विशेष उनका इंटरेस्ट ऐसा लगा कि 3 दिवस के अंदर? अब इस ढंग से लिखना तो हर छोटा सा बच्चा भी जान सकता है कि ये कैसे लिखा जाता है। ये पूरा आदेश एसडीओ का आदेश अधिकारिता विहीन है, माननीय कलेक्टर साहब का भी आदेश अधिकारिता विहीन है, लेकिन ये किस ढंग से लिखा होगा इसके बारे में तो हर कोई जान सकता है। किस ढंग से कोई आदेश बिना प्रमाणित दस्तावेज के, बिना किसी वैधानिक दस्तावेज के सीधे लिख देना एक आवेदन पत्र पे कि खसरा सुधार किया जाए और 3 दिवस के अंदर कंप्यूटर फीडिंग किया जाए, हर कोई समझ सकता है कि कैसा आदेश होगा। इस मामले की शिकायत शायद आपके द्वारा लोकायुक्त हाँ, इसकी शिकायत मेरे द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में, मेरे क्या पक्षकारों द्वारा जो है तो जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा माननीय लोकायुक्त रीवा के यहाँ की गई है जी। माननीय कलेक्टर साहब को भी पार्टी बनाई गई है, एसडीएम साहब को और तहसीलदार और जो अन्य संलग्न लोग थे उसमें जो सहभागी लोग थे दिलीप पांडे वगैरह, सभी के खिलाफ विधिवत लिखित शिकायत लोकायुक्त कार्यालय रीवा में की गई है। उसके बाद का यह खसरा सुधार जो आदेश हुआ था वह कैंसिल हो गया क्या? नहीं, कैंसिल नहीं हुआ है, वह चल रहा है अभी मामला। अब सिविल न्यायालय में मामला पेंडिंग है आज के समय में, अभी सिविल न्यायालय पे पेंडिंग है। हाँ। वरिष्ठ अधिवक्ता है मऊगंज जिले के। सरकार द्वारा राजस्व महाअभियान क्रमांक 1, 2, 3 चला, राजस्व विभाग में कैसी व्यवस्थाएं चालू है, किस तरह? राजस्व विभाग में व्यवस्थाएं है कि अनुभागीय अधिकारी मऊगंज के न्यायालय में कई ऐसे प्रकरण हैं, कई ऐसे पक्षकार भी आ चुके हैं जिनकी फाइलें मिल नहीं रही है। केवल रजिस्टर में लिखा है प्रकरण का निराकरण किया गया और नकल के लिए आवेदन लगाया जाता है तो प्रकरण उपलब्ध नहीं है। इस तरह से राजस्व महाअभियान मऊगंज के लिए केवल दिखावा और खाना पूर्ति के लिए था। जिले के आला अधिकारी हैं मऊगंज कलेक्टर, राजस्व विभाग उनके अंदर आता है, उनके लिए क्या कहें उनकी कार्यशैली को लेकर? उनकी कार्यशैली ऐसा है कि माननीय कलेक्टर साहब कभी भी किसी फाइल का जिस तरह से एक वरिष्ठ अधिकारी को अवलोकन करना चाहिए, बिना अवलोकन किए संभव नहीं है। कभी उन्होंने अवलोकन नहीं किया कि प्रकरण में किस तरह की कार्यवाही की जा रही है। अभी आज जो मऊगंज घुरेटा का मामला आया था खसरा सुधार का, माननीय एसडीओ महोदय ने बिना किसी प्रमाणित दस्तावेज के किसी थर्ड आदमी के नाम, मतलब 50 साल के रिकॉर्ड को अद्यतन करा देते हैं, दूसरे के नाम कर देते हैं, जबकि प्रक्रिया उसमें है कि आप पार्टी को तलब करोगे, अपने अधीनस्थ से प्रतिवेदन मंगाओगे, फिर आप साक्ष्य लोगे। दोनों प्रकरण में साक्ष्य ली गई थी, उसमें प्रतिवेदन आया तो प्रतिवेदन के खिलाफ उन्होंने ऑर्डर किया। उसका मामला जो है तो यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक चला। कलेक्टर साहब ने उसको सुमोटे लेकर के खारिज भी किया था। तो फिर पक्षकार दिलीप पांडे वगैरह जो है तो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा कि विधिक प्रक्रिया के विपरीत कलेक्टर ने ऑर्डर किया है, उसको खारिज किया जाता है, लेकिन ये आदेश जो है सत्य का विनिश्चय सिविल न्यायालय द्वारा किया जाएगा और किसी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं होगा। और सिविल न्यायालय से मिथिला प्रसाद पांडे और पूजा तिवारी के पक्ष में जो है तो स्थगन आदेश मिल गया था। इसके बावजूद भी अनुभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि इन प्रकार आप उसको पूर्व स्थिति काम करो फिर से। तो ऐसा लगता है कि एक मिली भगत बना करके मऊगंज घुरेटा बाईपास की जमीन को बेचवा करके एक पैसा कमाने का जरिया बनाया गया है। इस तरह से मऊगंज का पूरा राजस्व अमला काम कर रहा है। अब आप तो खुद देख रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं क्या प्रक्रिया। एक समस्या गंभीर और है, कहते हैं कलेक्टर का जो यहाँ पर न्यायालय लगनी चाहिए
क्या वो लग रही है कि नहीं लग रही चैम्बर में बैठ के है, नहीं लग रही है। न्यायालय न्यायालय खुली होनी चाहिए। हम लोग भी कई बार आए हैं तो गेट बंद रहता है, कलेक्टर साहब का वेट करते हैं। कलेक्टर साहब ने अभी तक निर्धारित नहीं किया कि हमको किस दिनांक को कितने बजे से कितने बजे तक बैठना है और कहाँ बैठना है। ये सबसे बड़ी अव्यवस्था है। अधिवक्ताओं को भी पर्ची लिख कर हाँ, पर्ची लिख कर देना पड़ता है, इसके बाद ही मुलाकात हो पाती है। पर कलेक्टर का कोर्ट 2 महीने से, जब से यहाँ से लोकायुक्त की कार्रवाई हुई तब से खाली पड़ी हुई है। वहाँ भी आज तक कोई अपर कलेक्टर नहीं आया है। कई फाइलें पड़ी हुई है 2-2 साल से, उसमें सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरह से राज्य सरकार और राजस्व विभाग का जो है ये बहुत व्यापक भ्रष्टाचार अनियमितता युक्त कार्यक्रम चल रहा है जिला मऊ में। सिर्फ यही देखने को केवल। मिला है जिला बनने के बाद। हाँ, धन्यवाद। भूमाफिया भूमाफिया राज कहेंगे माने हाँ, आप? भूमाफिया सक्रिय है। अभी तो एक दूसरे की जमीन को, जो जिसका 50 साल 60 साल से विधिवत सत्व चला आ रहा है, सत्व का विनिश्चय सिविल न्यायालय करती है, लेकिन राजस्व न्यायालय के कर्मचारी अधिकारी मिलकर के हमारी जमीन को दूसरे के नाम, दूसरे की जमीन तीसरे के नाम, ऐसा करके पैसा कमा रहे हैं।